अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक आयत मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ सच बयान करने और हम सबको सुनकर इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का मौजू हमारा, जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि आज बड़ा अजीम दिन है इस मुल्क में रहने वालों के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अजीम दिन है कि आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अजीम नेमत, ये वतन अजीज़ पाकिस्तान के नाम पर और ये सरजमीन अल्लाह ने हमें अता फरमाई। 14 अगस्त, तो ये तमाम आप अहबाब को मुबारक हो और अल्लाह सुबह क़यामत तक इस मुल्क अज़ीज़ को, मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। अंदरूनी और बैरूनी हर तरह के दुश्मनों से अल्लाह इसको महफूज व मामून फरमाए। सब मुसलमानों का अल्लाह हामी व नासिर हो। इसमें रहने वालों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आज के दिन के हवाला से, तारीख़ के एतबार से मैं चंद बातें पहले गुजारिश करूँगा कुरान और हदीस की रोशनी में, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह 14 अगस्त की जो तारीख़ है उसके हवाले से ये अपने मुख्तसर टाइम के अंदर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि ये बात आपके गोश गुज़ार कर सकूँ। कुरान मुक़द्दस के अंदर एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं उसमें और इजाफा कर दूँगा, इनको बढ़ा दूँगा। वला इन कफरतुम, और अगर तुम नेमतों के हासिल होने के बाद उनका इनकार करोगे, नाशुक्री करोगे, तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर सुन लो कि मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। एक जगह और इरशाद फरमाया व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, कि जब कोई नेमत तुम्हें मिले तो उसका खूब चर्चा करो, खूब उसको बयान करो, उसका जिक्र करो। पहली जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उसके अंदर भी यही है कि अल्लाह के दिनों को याद करो, उनकी याद बनाओ। अच्छा, इस आयत मुक़द्दसा के तहत सवाल ये था कि दिन तो सारे अल्लाह के हैं। सही मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, और वो रवायत करते हैं हज़रत अबी बिन काब से कि रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सवाल किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ज़क्किरहुम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिन हैं, इनकी याद बनाओ, इससे क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है? तो सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्यामु नअमतिही, ये वो दिन हैं
जिनमें अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी तुम्हें नेमतें मिले, उनको याद करो। यानी जिस दिन भी अल्लाह की कोई बड़ी नेमत मिले, जिन दिनों में अल्लाह की बड़ी नेमतें मिले, उन दिनों को कुरान ने फरमाया कि ये दिन अल्लाह के दिन हैं, इनको याद करो, इनकी याद मनाओ। अब दिन तो सारे ही अल्लाह के हैं, लेकिन उन सारे दिनों में फिर खास तौर पर कह दिया कि जिन दिनों में अल्लाह ने कोई नेमत उतारी है, दुनिया वालों को कोई नेमत दी है, उस दिन को खास तौर पर मनाओ और ये कहकर मनाओ कि ये अल्लाह के दिन हैं। इन दिनों में क्योंकि नेमत उतरी है और नेमत दी गई है, लिहाजा ये खास तौर पर अल्लाह के दिन हुए। अब एक उसूल और ज़ाब्ता यहाँ तैयार हो गया और तय हो गया कि जिस दिन भी कोई नेमत मिले वो दिन अल्लाह का है और उसको अल्लाह का दिन समझकर उस दिन की याद मनाओ। जब ये उसूल तय हुआ, एक ज़ाब्ता बन गया, तो इसी ज़ाब्ता और इसी उसूल के तहत अब कोई अगर शब बारात मनाए तो इसी ज़ाब्ते में आएगी, कोई अगर लैलतुल क़द्र मनाई जाती है तो वो इसी ज़ाब्ते के तहत मनाई जाती है, शबे मेराज मनाई जाती है तो इसी ज़ाब्ते के तहत मनाई जाती है। पाकिस्तान में 6 सितंबर को यौम इस्तिक़लाल मनाया जाता है, इसी ज़ाब्ते के तहत मनाया जाता है कि उस दिन भी दुश्मन ने बहुत बड़ा हमला किया था और पाकिस्तान के चंद जवानों ने अपनी शहादतें पेश करके उनके बहुत बड़े हमले को जो है वो खराब कर दिया और वो नामुराद लौटे वापस। तो वो दिन बड़ी अजमत वाला दिन है, उसको यौम इस्तिक़लाल के नाम से याद किया जाता है। और आप जानते हैं कि उस दिन जो है वो असलहा की नुमाइश की जाती है, पाकिस्तान के दिफाई कामों का जो है वो तजुर्बा करके दिखाया जाता है कि ये हमारे अंदर एबिलिटी है, ये हमारे अंदर सलाहियत है और दुश्मन किसी तरह भी आए हर तरह से हम उसका मुकाबला करना जानते हैं, ये दिखाया जाता है। और असल मकसद होता है कि उस दिन को याद किया जाता है कि उस दिन जो कुर्बानियां दी थी जिन लोगों ने, उनकी याद में वो दिन मनाया जाता है। ऐसे ही 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसे ही इसी उसूल और ज़ाब्ते के तहत मिलाद शरीफ का दिन 12 रबीउल अव्वल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत का दिन भी इसी ज़ाब्ते के तहत मनाया जाता है। आज का दिन जो 14 अगस्त का दिन है, इसको आप देखें तो सिविल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, गवर्नमेंट भी, अवाम भी, आम भी, खास भी, सारे मिलकर इसको मनाते हैं। 14 अगस्त को हर कोई मना रहा है इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस दिन हमें ये नेमत उज़्मा अता फरमाई, बड़ी नेमत अता फरमाई है कि अल्लाह ने हमें ये पाकिस्तान दिया है, मुल्क दिया है। तमाम दीनी फ़िरक़े जितने भी हैं, मजहबी फ़िरक़े, सारे मिलकर इस दिन को मना रहे होते हैं, सारे मदारिस मिलकर इसको मना रहे होते हैं। कोई मौलाना, कोई मौलवी साहब आज के दिन ये फतवा नहीं दे सकता, ना किसी ने दिया है ना कोई देता है कि भाई ये तो बिदअत है। मिलाद शरीफ का महीना आएगा तो बिदअत याद आएगी, शिरक याद आएगा। और एतराज क्या होगा कि मिलाद शरीफ ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया है, ना सहाबा ने मनाया है, ना सहाबा के बाद जो है ताबईन हैं उन्होंने मनाया है, ना चारों आइम्मा ने मनाया है, ना सलफ सालिहीन ने मनाया है, किसी ने भी मिलाद शरीफ नहीं मनाया है। लिहाजा अब तुम मना रहे हो तो ये बिदअत है और ये जहन्नमियों का काम है। जरा जुर्रत है तो आज के दिन भी फतवा देकर देखो कि पाकिस्तान का भी तो दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं मनाया है, सहाबा ने भी नहीं मनाया है, ताबईन ने भी नहीं मनाया है, चारों आइमों में से किसी ने भी नहीं मनाया है। पाकिस्तान का दिन 14 अगस्त किसी ने मनाया? भाई किसी ने भी नहीं मनाया।
तो उसूल के तहत ज़ाबता तो यही है, जो वहाँ आपका एतराज़ है यहाँ पर भी वही एतराज़ होना चाहिए। और आज के दिन जो है लगाओ फतवा ज़रा कि जो 14 अगस्त मना रहे हैं उसमें गवर्नमेंट है या सिविलियन है, सारे के सारे बिदती हैं और मुशरिक हैं, जहन्नमी हैं, लिहाजा से बचो। तो आज के दिन किसी को कोई फतवा याद नहीं आएगा, इसलिए कि पता है कि अगले धर लेंगे और फौरन पाकिस्तान के गद्दार होने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फिर पता नहीं, हो सकता है कि फांसी पर लटकाए बगैर अगले छोड़े ना। वो जान का खतरा है तो कोई फतवा याद नहीं आएगा। और जहां पर जान का जाहिरी खतरा नहीं है लेकिन ईमान बर्बाद हो गए और लोगों के ईमान भी बर्बाद करने के दर पे हैं, वहां फतवे याद आते हैं। वहां जनाब ये तो हुजूर ने तो नहीं मनाया मिलाद, सहाबा ने भी नहीं मनाया है, चारों आयमों में से किसी ने नहीं मनाया है, लिहाजा तुम मनाते हो, ये तो जहन्नमियों का काम है, बिद्दत है। तो उसूल और ज़ाबता तो हर जगह एक होना चाहिए और एक ही होता है। जिस ज़ाबते के तहत आज 14 अगस्त मनाया जा रहा है कि अल्लाह ने ये नेमत दी है हमें, तो याद रखो मुल्क पाकिस्तान बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है, लेकिन ऐसी करोड़ों नेमतें सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक पर कुर्बान हैं। जिस दिन वजह कायनात सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, वो दिन तो सब दिनों से अफजल है और आला है। आज 14 अगस्त इसलिए मोतबर ठहरा कि इस दिन अल्लाह ने तुम्हें पाकिस्तान अता फरमाया है। अरे जरा पीछे चले जाओ, अगर हुजूर ना तशरीफ लाते तो कोई मुसलमान होता, कोई मुसलमान ना होता तो दो कौमी नजरिए होते, दो कौमी नजरिए होते तो नजरिया पाकिस्तान होता, नजरिया पाकिस्तान भी ना होता तो पाकिस्तान ही ना बनता। तो पाकिस्तान की भी बुनियाद और बिना और वजह हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके सदक़े पाकिस्तान मिला, आपके सदक़े से और आपके तुफैल जो है वो जाहिर सी बात है, दो नजरिए बने, दो कौमी नजरिए बने, मुसलमान बने, मुसलमानों की वजह से दो कौमी नजरिए बने, हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है, ये अलग नजरिए बने। फिर नजरिया पाकिस्तान के लिए क्या था, क्या नारा था वहां लगाया जाता, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अंदर वाज़ेह दलाइल मौजूद है कि पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना था। तारीख बदलती नहीं है, याद रखो। इसके अंदर उलमा, मैंने पिछले जुमे आपसे वादा किया था कि मैं बात करूंगा इसके ऊपर उलमा अहले सुन्नत के हवाले से, तो मैं चंद गुजारिशात उस हवाले से करना चाहता हूँ। बात तो ये बहुत है, डिटेल इसकी में जाएं तो हमारा पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। सुन्नी कॉन्फ्रेंस बनारस के अंदर, ये दूसरी सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी जो पाकिस्तान के हवाले से, जिसकी सदारत अल्लामा सैयद मोहम्मद कछोछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमा रहे थे। उससे एक पहले भी हुई थी सुन्नी कॉन्फ्रेंस। सुन्नी कॉन्फ्रेंस बनारस के अंदर पहली जो हुई थी वो अंग्रेज के खिलाफ हुई थी, जब मुसलमानों ने अंग्रेज के खिलाफ एक तहरीक चलाई थी। उसकी सदारत सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे थे। और आपको बताता चलूं कि उसके अंदर 4000 उलमा स्टेज पर मौजूद थे, तो अवाम का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी होगी। 4000 उलमा स्टेज पर मौजूद थे। और इसी तरह जब ये दूसरी सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई जो पाकिस्तान के लिए थी, और इसके अंदर भी इसी तरह हजारों की तादाद में 4000 बल्कि इससे भी ज्यादा उलमा स्टेज पर मौजूद थे। अवाम कितनी होगी इसका आपको अंदाजा नहीं हो सकता, इसलिए कि जब उलमा की बात की जाए तहरीक पाकिस्तान के अंदर तो उससे मुराद सिर्फ उलमा अहले सुन्नत हैं, याद रखिए। इसलिए कि इसके अलावा जो उलमा थे, अब तारीख है चूंकि, तो तारीख को तो बदला नहीं जा सकता, वो तो बयान करना पड़ेगा। अब किसी को तकलीफ हो या ना हो, तारीख नहीं बदली जा सकती। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया था कि जो कायदे आज़म के अंदर हो, कायदे आज़म के जो हवारी हैं जो इनकी हिमायत करेंगे वो गुनाह पर हैं, वो हराम काम कर रहे हैं।
वो इस अंग्रेज की हुकूमत के गद्दार हैं और हिंदुओं के गद्दार हैं जनाब। इस तरह को उन्होंने फतवे दिए। और आपको याद होगा कि इनमें से कोई एक भी इस तबके का कोई, इनकी ज्यादा तादाद भी नहीं थी उस दौर में। अब तो कुछ बढ़ गई, कुछ बढ़ गई। जैसे फितने बढ़े, जैसे कुर्बे क़यामत की निशानियां बढ़ी, जैसे फसादात बढ़े, ऐसे ही इन फिरकों की तादाद भी बढ़ गई। कुछ इन फिरकों में अददी कुव्वतें भी कुछ बढ़ गई। उस वक़्त इनकी इतनी तादाद ना थी। आटे में नमक भी ज्यादा होता है, ये उससे भी कम थे। तो जो उलमा की कुर्बानियों की बात की जाती है, तो वो कुर्बानियां देने वाले उलमा अहले सुन्नत थे, जिनको शहीद किया गया। अंग्रेज के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई। मैंने जैसे गुजारिश की कि तारीख बदली नहीं जा सकती। तारीख गवाह है कि इन लोगों के, इन बड़ों ने, जिनको आप ये अपनी पेशवा और इमाम कहते हैं, उन लोगों ने तो अंग्रेज से पैसे लेकर अंग्रेज के हिमायत में फतवे जारी किए थे और कहा था कि जो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं ये हराम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आज हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पार्लियामेंट पर कब्जा करने वाले आज जितने बोलते हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान बनाया था, खुदा गवाह है अगर इनके आबा अजदाद को देख लो तो इनमें से शायद कोई निकले जिसके आबा अजदाद वाकई उस सफ में खड़े हों, वरना इनमें से अक्सर वो हैं। आप लोगों ने सुन रखा होगा मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब का, मौलाना मुफ्ती क्या नाम था, महमूद साहब। उन्होंने बकायदा फतवा दिया। उन्होंने बकायदा कहा था बाद में किसी जलसे में, कहा था कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान के बनने के गुनाह में शामिल न थे। यानी ये पाकिस्तान को बनना गुनाह कहते थे। आज वो कहते हैं हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, और जिनके आबा अजदाद ने बनाया था उनको पता ही नहीं है कि हमारे आबा अजदाद ने क्या क्या कुर्बानियां दी थी जनाब। किन की गर्दनें काटी गई थी, कितनों को शहीद किया गया था, कितनों की इज्जतों को तार तार किया गया था, उनको पता ही नहीं है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद से अगर आप तारीख को पलटें और तारीख को पढ़ें और देखें तो ये जो पूरा एरिया है, पूरा खिता है, इसके अंदर जाहिर सी बात है उस वक्त एक जागीराना निज़ाम और वो था कि वडेरे और जैसे चौधरी टाइप होते हैं ऐसे लोग थे। जितने भी अंग्रेज के खिलाफ मुसलमान मुजाहिदीन थे, इन चौधरियों ने, जिनकी आज औलादें हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बदमाशियां करती फिर रही हैं, इनके बड़ों ने क्या किया था, अंग्रेज से चंद पैसे लेकर मुजाहिदीन को पकड़वा देते थे और शहीद करवा देते थे। चंद पैसों यानी उस दौर के 10-10 रुपए के एवज 10 रुपए की क्या अहमियत होगी, कितने होंगे, कितना भी लगा लो, 10 की क्या अहमियत होगी। और इन कुर्बानियों के, यानी इन्होंने जो अपने शुहदा को उनके हवाले किया, अपने मुजाहिदीन को उनके हवाले किया, उन मुजाहिदीन को चंद पैसे लेकर शहीद करवाया, इसके बदले में इनको बड़ी बड़ी ज़मीनी और जागीरें यहाँ दी गई, जो आज पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के दौरान भी जो बड़े जागीरदार और बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक ठहरे। पीछे इनकी कुर्बानियां ये थी, इन्होंने वो गर्दनें नहीं कटवाई थी, इन्होंने पाकिस्तान और इस्लाम के जो मुजाहिदीन थे वो पकड़ के अंग्रेज के हवाले किए थे, या उनको शहीद करवा दिया था, या खुद उनको शहीद कर दिया था। ये इनकी कुर्बानियां थी, जिसके एवज इनको जो है वो मराहत मिली, और फिर उनकी आगे नस्ल दर नस्ल चलती हुई आज हमारे हुक्मरान भी वही, पाकिस्तान के लिए नारे भी वही लगाते हैं जो नारा हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। कुर्बानियां तो उनकी ये हैं। और जिन लोगों ने शहादतें पेश की थी, लाखों लोगों ने जो है शहादतें पेश की। सुन्नी कॉन्फ्रेंस दूसरी बनारस के अंदर जो हुई, और उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने बहुत सारे उलमा से जो है वो मीटिंगें की। इसके अंदर ये बर्रे सगीर, पूरी बर्रे सगीर के जितने भी आस्ताने हैं, इन सब गदियों के जो सजादा नशीन थे वो सारे के सारे हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के शाना बशाना थे। उलमा कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के शाना बशाना आपके इल्म में होगा। उस वक़्त भी दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, और अंग्रेज और हिंदू की हिमायत में किया था। यहाँ पर ये हाल था
अब तो ये निज़ाम नहीं है, अब तो आप सब भी बड़े समझदार हो गए हैं, बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं और शऊर है। उस वक़्त शायद लोगों को शऊर नहीं था, आप भी समझेंगे कि उस वक़्त लोगों को शऊर नहीं था, बेअकल लोग थे। वो नासमझ लोग जो थे उनकी हालत थी कि वो अपने इलाके में अपने इमाम को ही अपना पेशवा समझते थे। दूर दराज तक कोई लोग पढ़े लिखे इतने नहीं होते थे, इमाम ही पढ़ा लिखा होता था, इमाम ही दीन को भी जानता था, दुनिया को भी जानता था। आज तो किसी को पता है नहीं है, वो समझता है भाई हम सब अक्लमंद हैं और बाकी इमाम क्या है। लेकिन उनको आप भले न समझ लो, लेकिन उनकी हालत यही थी कि इमाम ही उस पूरे इलाके का पेशवा होता था। इमाम जो कह दे लोग वही करते थे। तो यूं उलमा ने अपने अपने इलाकों में यूं मुस्लिम लीग की जो है वो इसको मुस्लिम लीग के पैगाम को फैलाया, पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान को फैलाया, लोगों को जमा किया। लोग अपने अपने इलाके के उलमा की इताअत और इत्तिबा में कायदे आज़म के और मुस्लिम लीग के झंडे के तले जमा हुए सारे। इसी तरह जो गद्दियां थी, जितने भी सजादा नशीन थे, इसके अंदर अगर आप सियालकोट के ही ले लें, पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये खुद उनमें शामिल हैं तहरीक पाकिस्तान वालों में, और कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की इनसे मीटिंग हुई। इन्होंने चंद सवाल किए, चंद सवाल किए भी जाहिर सी बात है इंग्लिस्तान से पढ़ के आए हैं और पहले ये कांग्रेस के अंदर भी रहे हैं। इनका क्या नजरिया है, क्या इनकी सोच है, तो पहले हमें सेटिस्फाई कर लें तो फिर उसके बाद हम आपकी हिमायत करेंगे। आखिरी सवाल उसमें से ये था कि अगर पाकिस्तान बन जाता है तो यहाँ आप कौन सा निज़ाम नाफिज करेंगे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि निज़ाम हम कैसे नाफिज कर सकते हैं, निज़ाम तो 14 सदियां पहले अल्लाह ने उतार दिया है और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बयान फरमा दिया है। जो अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम है, यानी कुरान और सुन्नत, पाकिस्तान के अंदर वही राज होगा। बस आपका एक सवाल का जवाब था ये, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह आपके साथ जो है खड़े हैं। और फिर तमाम उलमा अहले सुन्नत और तमाम मशाइख इज़ाम हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ शाना बशाना, ये बनारस की जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस, दूसरी सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी जिसकी सदारत सैयद मोहम्मद कोछोशवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे थे, उन्होंने कहा था लोगों से उस वक़्त भी, उन्होंने फरमाया कि अगर किसी वजह से कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह इससे हट जाए, अगर दस्तबरदार हो जाएगा, तो फिर भी हम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक हम पाकिस्तान को हासिल न कर लेंगे। ये जज्बा था उलमा अहले सुन्नत का, जो अवाम के अंदर उन्होंने बेदार किया। दिन मनाने का मामला जहां तक है, और ये ज़ाहिर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह के अंदर जो इरशाद फरमाया गया है तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से ही, अगर हम बात, ये भी टॉपिक एक लंबा है, अगर मैं ये बात करता चलूँ तो बहुत सारी अहम बातें जो हैं वो रह जाएंगी। उन लोगों ने मुख्तसर सी बात है कि कुर्बानियाँ दी, आप सब अहबाब जानते हैं, बेशुमार कुर्बानियाँ दी। तारीख़ इंसानियत के अंदर सबसे बड़ी हिजरत ये हिजरत है जो पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान से लोग हिजरत करके आए। तारीख़ इंसानियत में इससे बड़ी हिजरत कोई नहीं है। यानी इतनी तादाद के अंदर 1 करोड़ के नज़दीक लोगों ने हिजरत की। 15 लाख या 20 लाख अफराद ने शहादतें दी। ये तो वो लोग हैं, आज आपको मवाद मिलता है तारीख कि अगर सफ़े आप पलटें तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा कि कितने बुजुर्गों को शहीद किया गया, कितने नौजवानों को शहीद किया गया, कितनी औरतों की इज्जतों को तार तार किया गया, कितनी औरतों ने अपनी इज्जतें बचा ली, अपनी जानें दे दी। कितने लोग किसी तरह बचा के जो है वो पाकिस्तान पहुंचे, और वो भी 1 करोड़ के करीब हैं जो जानें बचा कर पहुंचे हैं। और जो रास्ते में जिन्होंने शहादतें दे दी वो लाशुमार आदमी, बेशुमार आदमी हैं। कितने वो लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी जो लोग दे रहे थे, जो अपने बच्चों को आगे पाकिस्तान की तरफ रवाना कर रहे थे, अपनी जानें पेश कर रहे थे। एक बुजुर्ग मुझे बता रहे थे कि हम उस वक्त, उनकी 12 साल उम्र थी,
तो बता रहे थे कि हमें एक जगह जो है वो अंग्रेज ने कैंप लगाया जहां पर हमें जमा किया। हमारे कोई 12-15 गांव थे जिनकी सारी आबादी इकट्ठी थी और हम जो है वो सिखों से बचते हुए, सिख हमें बहुत सारे लोगों को हमारे को शहीद भी उन्होंने किया, लेकिन जो बच गए तो अंग्रेज ने एक कैंप लगाया। तो बुजुर्ग बता रहे थे कि हमें एक बंदे को 1 छटांक आटा मिलता था, एक बंदे को 1 छटांक आटा। वो कह रहे थे कि 3 दिन के बाद हम 1 रोटी खाते थे, 3 दिन के बाद 1 रोटी खाते थे, लेकिन आंखों में चमक थी कि पाकिस्तान बनेगा तो वहां में राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। पाकिस्तान बनेगा तो वहां अल्लाह और उसके रसूल का निजाम होगा। 1 रोटी, 3 दिन के बाद 1 रोटी खाकर भी इस उम्मीद पर जिंदा रहे और उस उम्मीद ने यहां तक पहुंचा दिया। और आज इस मुल्क के वासियों की हालत देख लो कि जिन लोगों ने 3-3 दिन के बाद 1 रोटी खाकर भी गुजारा किया और अपनी नस्लों को जो है वो मुंतकिल किया पाकिस्तान में, अपने सारे साजो सामान छोड़ आए, जमीनें छोड़ आए, घर छोड़ आए, औलादों में से भी जो कुछ नसीब था, जिसकी जिंदगी थी, वो बच निकले, कई शहीद हो गए, लाशें भी कई की दफनाने का मौका मिला, कई नहरें और दरिया लाशों से भरे हुए थे। जरा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने, मैं आपको उस पूरी पिक्चर दिखा देता, लेकिन मस्जिद का एहतराम जरा मलूज़े खातिर था, वो हम उसको दिखा नहीं सकते थे, वरना मैं आपको वो मनाजिर भी दिखाता साथ के साथ। वो मनाजिर भी देखो और जरा अपने ऊपर गौर भी करो। जिन लोगों ने यूं कुर्बानियां दी थी, उन्होंने ये पाकिस्तान देखने के लिए कुर्बानियां दी थी जिसका हाल आज हमने कर रखा है, जिसका हाल आज हमारी औलादों ने कर रखा है। ये पाकिस्तान बनाने के लिए तो उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी थी, जहां झूठ हो, फरेब हो, धोखा हो, बेईमानी हो, जुल्म और ज्यादती के अलावा कुछ ना हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की सरेआम जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही हो और कोई उनको रोकने टोकने वाला ना हो। उन लोगों ने इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी, उन्होंने तो अल्लाह और उसके रसूल को अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को इस मुल्क में राज करने के लिए कुर्बानियां दी थी। बना भी इसलिए था